जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। और आज एक नया टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं जो ईसीएचएस से संबंधित है। और हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं, ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कुछ चेंजेज हुए हैं ऑटोमेशंस में और कुछ और ईसीएचएस से संबंधित जानकारी। तो वो अभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले है जो ईसीएसएस के ऑटोमेशन में जो कुछ चेंजेज हो गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है कि अभी जो आपका जो आप मोबाइल नंबर अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर को, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं और उसके लिए ओआईसी पॉलीक्लिनिक की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एक ये है। दूसरा है चेंज ऑफ पेरेंट पीसी। जो आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक है उसकी आपको रिक्वेस्ट, अभी आपको जैसे पहले होता था कि हम पेरेंट पॉलीक्लिनिक में नहीं जा रहे और नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जा रहे हैं तो हमको वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था कि हम कि सर हमारे को वहाँ पे हमारा पेरेंट पॉलीक्लिनिक दूसरी जगह है तो उसको पहले ट्रांसफ़र कीजिए। वो बोलते थे तब जब तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक आपको रेफर लेटर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रेफर लेटर की अभी ज़रूरत है तो अभी आप नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में भी अगर जा रखे हैं तो अभी आपको ओआईसी पॉलीक्लिनिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस आप जिस पॉलीक्लिनिक में आप जा रखे हैं उसी का जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक होगा वही आपको अप्रूव करके आपका रेफर लेटर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन है, अभी जो आप पेरेंट पॉलीक्लिनिक को अगर चेंज करना चाहते हैं तो पेरेंट पॉलीक्लिनिक को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं, आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं, लॉगिन करते हैं अपने बेनिफिशियरी ईसीएचएस जो बेनिफिशियरी ऐप हमारे लिए है, तो ईसीएचएस बेनिफिशियरी जो ऐप है उसमें जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरे को पेरेंट क्लिनिक अपना चेंज करना है, मतलब सपोज आप देहरादून में है पॉलीक्लिनिक में अपना चाहते हैं और पहले आपका मुंबई में है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन आप जब उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो अप्रूवल हो जाएगी। उसमें आपके पेरेंट ओआईसी और पेरेंट ओआईसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चेंजेज ये हो गया है, जो पेरेंट पेरेंट पॉलीक्लिनिक को आप चेंज करना था उसमें ये भी है कि अगर आप जैसे आप जो पेरेंट क्लिनिक है उसके ओआईसी की आपको अप्रूवल ज़रूरत नहीं है और न्यू पॉलीक्लिनिक में जो ओआईसी होगा उसकी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने रिक्वेस्ट डाल दी है वो ऑटोमेटिक आपका अप्रूव हो जाएगा। तो पहले ये होता था कि पहले आपको दोनों जगह डालना पड़ता था। पहले आप ट्रांसफ़र करते थे, रिक्वेस्ट डालते थे, ट्रांसफ़र डाल के फिर आपका ओआईसी पॉलीक्लिनिक उसको ट्रांसफ़र के अप्रूव करेगा। फिर उसके बाद जो नए आप जिस पेरेंट क्लिनिक में आप पॉलीक्लिनिक में जाना चाहते हैं वो फिर उसको अप्रूव करता था, फिर आपका ईसीएचएस कार्ड ट्रांसफ़र हुआ माना जाता था। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालोगे आपका ऑटोमेटिक वो आपका ट्रांसफ़र पॉलीक्लिनिक माना जाएगा। अभी इसमें कुछ और सारी इन्फॉर्मेशन है। ये एक्चुअली में मैं पढ़ रहा हूँ जो ईसीएचएस का न्यूज़ लेटर है जो क्वार्टर एंडिंग जून का जो एडिशन सेकेंड है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें और भी लिखे हैं कि ट्रीटिंग ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी एट एम्स हॉस्पिटल। ये जो हमारे एम्स भोपाल, एम्स हैदराबाद, एम्स रायपुर, एम्स गोरखपुर और एम्स भटिंडा, ये नए इम्पैनल हॉस्पिटल कर दिए गए हैं। जो एम्स हैं इनको ईसीएचएस के साथ में इम्पैनल कर दिया गया है। तो अभी आप इनमें भी आप जो इस इलाके के रहने वाले हमारे भाई लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो आप इन इम्पैनल हॉस्पिटल में भी अभी अपने को आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारियाँ हैं कि एक जो ज़रूरी जानकारी थी कि जो कुछ हॉस्पिटल जो है करप्ट हॉस्पिटल की लिस्ट में आए हैं और ऐसे कुछ केस आए हैं। ये जो हमारा विजिलेंस चेक होता है ईसीएचएस का, उसके संज्ञान में ये बातें आए हैं कि कुछ करप्ट हॉस्पिटल है जो इम्पैनल हॉस्पिटल है, जैसे उसमें कोई ईसीएचएस का बेनिफिशियरी रिफ़र होकर गया है और वहाँ पे इलाज करा रहा है। तो उन हॉस्पिटल ने क्या किया कि थोड़ा इस प्रकार की माल प्रैक्टिस करी है कि या तो उसके मेडिकल सीट में कुछ ऐसी बीमारियां ऐड कर दी है जो पेशेंट को पता नहीं है, ताकि उसके वो क्लेम करते रहे और मेडिसिन वगैरह उसको अननेसेसरी क्लेम करते रहे। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात, या तो फिर
उसके डेट ऑफ डिस्चार्ज का जो या जो पेशेंट का है वो आप बढ़ा के ले लेते ताकि वो कुछ ज़्यादा दिन का उसमें चार्जेज, वहाँ के चार्जेस रहने के चार्जेस लगा सकें और क्लेम कर सकें। तो इस प्रकार की बहुत सारी खामियां आई हैं। तो ये एक सर्विसमैन को सतर्क रहने के लिए बोला है कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल सीट और अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक कर लीजिए, ताकि पूरे बोले भाई हमको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाओ कि जो कहीं ऐसे केस भी हो सकते हैं। अगर इस केस में हॉस्पिटल के साथ साथ में बेनिफिशरी ECHS का बेनिफिशरी भी उसके साथ में प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है, ऐसा इस समाज न्यूज़ लेटर में लिखा हुआ है। तो ये अभी सतर्क रहने की बात है। कुछ और भी वेलफेयर की बातें हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो नए पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिली है, वो 40 नए पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। ऐसे ही 80 साल के ऊपर के जो वेटरन्स हैं हमारे ECHS के बेनिफिशियरी हैं, उनका एनुअल जो वैलिडेशन होता है उसकी अभी अब ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो ECHS की एक हेल्पलाइन है जो बोल रहे हैं कि ये इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशरी माने जो ECHS के बेनिफिशरी उनमें कुछ लैक ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान जो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसकी वजह से कुछ परेशानियाँ उनको होती है और समझते हैं कि ECHS का जो प्रोसीजर वो कम्प्लेक्स हो गया। तो इसके लिए अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई शक है तो अगर वो क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आप वो हेल्पलाइन नंबर को 9 बजे से 5:30 बजे तक वर्किंग आवर्स को आप पूछ सकते हैं, जिसका नंबर है 01125682870। एक बार और रिपीट करता हूँ, 01125682870 और 01125684945 और 1800114115। ये नंबर हेल्पलाइन है ECHS के। अगर किसी भी एक्स सर्विसमैन को या ECHS बेनिफिशियरी को कोई ECHS संबंधित कोई डाउट है तो इस नंबर पे वो क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन थी, जो किसी के वेलफेयर के लिए या किसी की जानकारी के लिए आपके नॉलेज को ऐड कराने वाली इन्फॉर्मेशन थी। तो आज ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में जो आपके काम आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।